वाला रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था से संबंधित है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा तैयार किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जान लेने के बाद में आप किसी सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, खासकर वृत्त से संबंधित, उसके सारे क्वेश्चन को आप लोग लगभग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्त में केवल 8 लड़के और लड़कियां जिनका नाम है राम, गीता, रीता, मोहन, अहमद, सीता, सूफिया और परी हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि वो समान अंतराल पर बैठे हैं और मुंह करके किस ओर बैठे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो घड़ी कैसी होती है, देखिए घड़ी जो होती है हमारी ऐसी होती है गोलाकार। ठीक है, तो घड़ी ऐसी इस दिशा में चलती है। ठीक है, क्लॉकवाइज ही हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। तो कुछ इस प्रकार से ये लोग मुंह करके सभी लोग बैठे हैं, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखो इस ये भी कहा है कि पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो, मतलब जैसे इनका नाम लिया गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो सकता है राम पहले बैठा हो। ठीक है, तो गीता बैठी, रीता बैठी हो, सूफिया फिर आ जाए, कौपरी आ जाए, अहमद आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो क्रम यही क्रम ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में कह रहा है अब यदि राम के पीछे राम और गीता, तो देखो ये जो क्वेश्चन जा रहा है, तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। मतलब यहाँ वृत्त बताया गया है जिसमें 8 लोग मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वृत्त तुम्हारा बना के तैयार कर देते हैं। जैसे एक ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने बनाया और इसमें अगर 8 लोग दिखाने हैं, वो भी समान अंतराल पर, अर्थात प्रत्येक 2 के बीच में बिल्कुल एक समान डिस्टेंस होनी चाहिए। तो एक हमारा यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब एक इन दोनों के ठीक बीचों बीच हम इसको ले सकते हैं, इन दोनों के ठीक बीचों बीच इसको ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बन रही है ये सभी समान आएगी, और उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में ये आदमी आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ये। तो ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब कौन कहाँ बैठा है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा था, कह रहा था यदि राम के पीछे राम और गीता के बीच, मान लेते हैं कि यहाँ पर है क्या, राम। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर है राम, तो राम का इस तरफ मुंह होगा एरो की तरफ। ठीक है, तो जब राम का इस तरफ मुंह है तो राम का पीछे वाला हिस्सा इस तरफ हो जाएगा, तो राम के पीछे गीता। अब देखना क्वेश्चन में यहाँ का है, यदि राम के पीछे राम और गीता के बीच केवल 2 लोग बैठे हों, तो राम के पीछे यहाँ पर जाएंगे, गीता मिलेगी, मान लेते ये गीता है, तभी तो राम और गीता के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर गीता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो आगे क्या कह रहा है। हाँ, बैठे हो और राम के सामने गीता के पीछे परी के अतिरिक्त केवल 3 लोग, जो सूफिया, सीता व अहमद बैठे हों। यहाँ पर ये सूफिया, सीता व अहमद के क्रम ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही क्रम में बैठे होंगे। ठीक है, बस ये 3 लोग हैं जो बैठे हैं, उनका नाम भी बताया गया, वो भी कहाँ बैठे हैं, राम के सामने। राम के सामने का मतलब हो गया राम के इस ओर। ठीक है, राम के सामने इस ओर, गीता के पीछे जो परी बताया उसने, गीता के पीछे परी के अतिरिक्त, मतलब गीता के पीछे जो है ना, गीता किस तरफ मुंह होगा। ठीक है, तो इसके पीछे हो जाएगी परी, तो परी के अतिरिक्त कह रहा है 3 लोग बैठे, तो यहाँ पर देखो गीता के पीछे ये परी बन जाएगी। क्लियर, तो जब गीता के पीछे ये परी हो गई, सॉरी दिख नहीं रहा है, दिखा देते हैं। हाँ, तो गीता के पीछे जो परी हो गई, तो राम के सामने गीता से, गीता के पीछे परी के अतिरिक्त 3 लोग राम और परी के बीच में बैठे हैं, मतलब ऐसा क्लियर हो गया है। तो ये 3 लोग बैठे हैं, कौन है, सूफिया, सीता व अहमद। ठीक है, तो चलो अब देखो ये क्रम ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सूफिया, सीता, अहमद यहीं पर बैठे, ये यहाँ वहाँ भी हो सकते हैं। तो वो कहाँ है, अब इस चीज़ को देखो आगे हम लोग समझेंगे। कह रहा है और राम के आगे सीता है, तो देखो यहाँ पे सीता यहाँ पे चल रही थी, देखो इन तीनों में सीता गई, तो यहाँ पर सीता बता दिया राम के आगे। तो राम ये है, इसका अगला जो सिरा है, इसका चेहरा इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर होगी क्या, सीता। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर, तो ये हो गई सीता। अब उसके बाद में कह रहा है कि वह अहमद और मोहन वृत्त की व्यास में हो, तो अहमद और मोहन जो है ना वृत्त की व्यास में बताया जा रहा है। तो अब देखो ये जो चीज़ है, हाँ यहाँ पर 2 लोग जो हमारे हैं, इन दोनों को नहीं बताया गया, चलो वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह
अहमद और मोहन वृत्त की व्यास में है। तो वृत्त का क्या व्यास क्या होता है, जो बिल्कुल वृत्त को दो बराबर भागों में काटता है, अर्थात एक वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं, और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए वही जीवा ही व्यास कहलाती है, ऐसे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, कौन, ये एक व्यास बना, तो कहा है कि अहमद और मोहन वृत्त की व्यास में हो, तो हो सकता है अहमद यहाँ होगा तो मोहन यहाँ होगा, अहमद अगर यहाँ होगा तो मोहन यहाँ हो जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी और आगे क्लियर करते हैं। तो निम्न में व्यासों में बैठे व्यक्तियों के लिए सही कथन क्या है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, अहमद अगर यहाँ होगा, मैंने जो पिछली बार बताया, अहमद यहाँ होगा तो मोहन यहाँ, अहमद यहाँ होगा तो मोहन यहाँ। पर इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी बात जो और लिखनी थी वो तुम्हारी ये भी है, कहाँ पर, यहाँ पर शर्त में आना था, हो व अहमद मोहन वृत्त की व्यास में हो, तथा, यहाँ हम तथा लगा के एक बात लिखना भूल गए हैं, वो तुम्हारी इस प्रकार से है कि तथा सीता व अहमद के बीच में सूफिया है। सीता और अहमद के बीच में जब सूफिया होगी, ये लिखे दे रहे हैं, सीता व अहमद के बीच सूफिया है, ठीक है। तो देखो, सीता ये है अहमद, अगर यहाँ पर अहमद हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में कोई होगा नहीं। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि सीता व अहमद के बीच सूफिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर अहमद होगा, तभी तो यहाँ पर सूफिया आ पाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सूफिया। तो अहमद तुम्हारा फिर यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया अहमद, क्लियर। और अहमद और मोहन को एक ही व्यास में बताया गया था कि व्यास में बैठे हों, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मोहन यहाँ पर, क्लियर। ये हो गया मोहन और ये सूफिया है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग दिखाए गए, 8वां जो है हमारा रीता रह गया है, तो रीता फिर क्लियर है कि फिर यहाँ पर होगी, क्लियर। जब ये चीज़ है तो अब यहाँ से समझना, ये जो वृत्त है 4 समान टुकड़ों में तोड़ा गया है, जिनमें से प्रत्येक पॉइंट 4 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं के अकॉर्डिंग ये टूट गया है, जिनमें चारों लोग बैठे हैं। तो प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक से सीधी सीधी लाइन अगर खींचेंगे तो एक व्यास बन जाती है, जैसे ये है, ठीक है। आप पटरी प्रकार से खींचोगे तो भी ये तुम्हारा भी मतलब यहाँ से व्यास ही बनेगी, और एक ये। तो इस प्रकार से मैंने मतलब क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि ये सीन बन चुकी है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा ये तुम्हारी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जवाब देना है। वो ऑप्शन कैसे हैं उस चीज़ को देखना तुम। इसमें मतलब ऑप्शन क्या है, ये क्वेश्चन में देखो कह रहा था कि हाँ, तो निम्न में व्यासों में बैठे व्यक्तियों के लिए सही कथन क्या है। मतलब ये हो गया कि निम्न में जो है ना, व्यासों में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए सही कथन तुम्हें देखना है। यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही है, इसके किनारे पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो व्यास पर ही बैठे हैं। तो कौन है, मतलब इसमें विकल्प में देखना है कि कौन सा व्यासों में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए सही सही बिल्कुल बात कर रहा है, ठीक है। तो देखना यहाँ से अभी क्लियर हो जाएगा। अहमद मोहन को बता रहा है, अहमद मोहन तो व्यास में हमें देखने को मिल रहा है, ये है अहमद, ये है मोहन, ये एक व्यास में बैठे हैं। ये भी याद रखना, वृत्त में कई व्यास, अनगिनत व्यास खींची जा सकती है, जो कि केंद्र बिंदु से होकर वृत्त के परिधि पर समाप्त होती है, ठीक है। ये हो गया केंद्र बिंदु, ये वृत्त की परिधि है, आसपास की बाउंड्री, ठीक है। तो चलो, तो अहमद मोहन तो तुम्हारा वृत्त के व्यास में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद में सीता और रीता को देखा जाए तो सीता ये है और रीता ये है, तो ये तुम्हारे यहाँ से कोई व्यास नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहीं से पता चल गया कि ये विकल्प हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं। अब मोहन अहमद ये तो बैठे, आगे देखते हैं राम और सूफिया। राम ये है, सूफिया ये है, तो ये भी कोई जीवा में व्यास में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत। अब अहमद मोहन, ये अहमद मोहन तो बैठे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर रीता सूफिया, रीता कहाँ है, ये है, और सूफिया ये है, तो रीता सूफिया भी यहाँ व्यास में बैठे हैं, ठीक है। अब राम और परी बता रहा है, राम परी, तो ये व्यास में बैठे कि ना, ये देखते तो राम ये है, परी ये है, तो ये भी व्यास में बैठे हैं। तो इसका मतलब विकल्प हमारा सी हो गया सही। और जो डी नंबर आपका दिया है कुछ इस प्रकार से, उसमें बता रहा मोहन गीता अहमद सीता रीता गीता। तो मोहन गीता, देखो मोहन ये है और ये है गीता, ये दोनों व्यास पर कहीं नहीं है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये लाइन जा रही है जो कि जीवा है, ठीक है, इस वृत्त की जीवा है जो कि व्यास नहीं है, ठीक है। अहमद सीता, अहमद ये है और सीता ये है,
तो यहाँ से भी कोई वो नहीं बन रहा है तुम्हारा व्यास, ठीक है। और रीता गीता, तो रीता ये है, गीता ये है, तो ये भी तुम्हारा कोई व्यास यहाँ पर नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही था। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो तुम्हारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माइंड की IQ को या तुम्हारी दिमाग की सोच को बढ़ाएगा। हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसी क्वेश्चन लाते हैं जिसमें आप प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।